हामला खातून है और 3 बेटियों को लेकर नाज़रीन यहाँ पर इस ज़मीन पर सोती है। इस बारिश हो रही है, अभी भी इस आलम में यहाँ पर बैठी हुई है। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये यहाँ पर ही रहती है। और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और इधर रह रहे हैं। दरबार से लंगर लेके बच्चों का पेट भर रहे हैं। हमारे पास तो अब इतने पैसे नहीं है। हमारी बेटी को कुत्ते ने काटा है कि हम इसकी दवाई ले लें। मजबूरी है और हमारा दिल करता है छोटे छोटे बच्चों को ज़मीन पे सुलाएं। और मैं खुद इतनी तंग होकर सोती हूँ, मेरी हालत उस तरह की है। ऑपरेट हुए हैं मेरे, ज़मीन पे नहीं सोया जाता और सारी रात बैठे रहते हैं। और क्या करूँ? अगर एक नई जान दुनिया में आएगी तो कैसे पालेंगे वो? जिनका नहीं कोई होता उसका अल्लाह तो है। छोटी बच्ची है, ये दूध पीना बंद कर दिया है। दरबार का लंगर चावल खिला देते और सो जाती है। क्या बनना चाहती हो बड़े हो? डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक आसिया नामी खातून मौजूद है जो शादीशुदा है, 3 बेटियां हैं इसकी और हामला है। नाज़रीन, इसकी कहानी मैं अगर आपके सामने रखूं तो इतनी दर्दनाक कहानी है कि एक शहर में किराए के घर में ये अपने खावंद और बच्चों के साथ रहती थी और खावंद मजदूरी करता है, घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्होंने घर से निकाल दिया। इसके ससुराल वालों ने भी इसको एक्सेप्ट ना किया, उन्होंने भी घर से निकाल दिया। ये अपना बोरिया बिस्तरा सामान बच्चों को लेकर अपने घर गई और माँ बाप के पास गई और माँ बाप ने भी कहा कि हम गरीब हैं बेटा, हम तुम्हें सहारा नहीं दे सकते। तो इन्होंने भी इसको कबूल ना किया और इसको अपने घर से निकाल दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार के बिल्कुल सामने। एक छोटी सी पार्क है, उस पार्क के अंदर मौजूद हूँ। 3 बेटियों को लेकर नाज़रीन यहाँ पर इस ज़मीन पर सोती है, इस तरह भी मौजूद है। और ये आलम आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, अभी भी इस आलम में यहाँ पर बैठी हुई है। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये यहाँ पर ही रहती है। इस अपनी बहन से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आसिया मेरी बहन, मुझे शुरू से बताइएगा क्या मामला थे? यही भाई, चाय वाले होटल पे मेरा मियाँ लगा था और 700 रुपये दिहाड़ी थी, 5000 किराया और बिल नहीं पूरा कर सकता था। 3 बच्चे और मेरे पेट से बच्चे होते हैं और किराया नहीं दे सकते, उन्होंने निकाल दिया। हम अपने ससुराल में गए हैं, उन्होंने भी हमें घर से निकाल दिया है और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और इधर रह रहे हैं। दरबार से लंगर लेके बच्चों का पेट भर रहे हैं और ज़मीन पे सो रहे हैं। हमारे पास तो अब इतने पैसे नहीं है। हमारी बेटी को कुत्ते ने काटा है कि हम इसकी दवाई ले लें। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप अलग रह रही थी कि अपने ससुराल में रह रही थी? पहले अलग रह रही थी और जो बाद में ससुराल में गई उन्होंने रखा ही नहीं। वो तो हमें देखना पसंद नहीं करते। कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन 8 दिन हो गए। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आवाम भी और नाजरीन भी देख रही है कि बारिश का इस वक्त आलम है, बारिश हो रही है, हम भी इस वक्त भीग कर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी भी बारिश हो रही है। मुझे ये बताइएगा कैसे गुजर बसर करता है? यहाँ पर ही सोती हैं, ना दिन है, ना रात है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, क्या कहेंगी आप? मजबूर है ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूरी है। और हमारा दिल करता है छोटे छोटे बच्चों को ज़मीन पे सुलाएं। और मैं खुद इतनी तंग होकर सोती हूँ, मेरी हालत उस तरह की है। ऑपरेट हुए हैं मेरे, ज़मीन पे नहीं सोया जाता और सारी रात बैठे रहते हैं। और क्या करूँ? इतने ज़्यादा सांप के बच्चे निकले हैं और बच्चे खुद डरे हुए हैं, कह रहे नहीं रहना इधर मामा, नहीं रहना। ये 3 बच्चों को संभालते हुए इतनी मुश्किलात हो रही है। जिस तरह से आप बच्चों को भी ज़मीन पर सुलाते हैं, खुद भी यहाँ पर सोते हैं थरे पे, कभी ज़मीन पर, कभी सड़क के किनारे। तो अगर एक नई जान दुनिया में आएगी तो कैसे पालेंगे? फिर अल्लाह वारिस है और क्या कह सकते हैं। जिनका नहीं कोई होता उसका अल्लाह तो है। तो मुझे ये बताइएगा, 8 दिन हुए हैं आपको यहाँ पर आए हुए, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? खाना पीना, बच्चों का दूध, किस तरह से सब मैनेज कर? बच्चे दूध नहीं पीते बेचारे, समझदार हैं। छोटी बच्ची है, ये दूध पीना बंद कर दिया है और रोटी खा रही है। दरबार का लंगर चावल खिला देते और सो जाती है। बेटा क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा, कितना प्यारा नाम है बेटा। क्या करती हो आप? इधर ही मामा के साथ। तो बारिश में उलझन नहीं होती कि ज़मीन पर सोना, रोज़ परेशानी नहीं होती? होती है। होती है। स्कूल जाती हो? नहीं। दिल करता है पढ़ने को? क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो बड़े होकर? क्या करोगे डॉक्टर बनकर? किस किस का इलाज करोगी? सारों का। सारों का। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये कहानी आपके सामने रखने का इनकी दिल आज़ारी बिल्कुल भी नहीं है।
ये हमारे माशरे की बहन है, ये हमारे माशरे की बेटी है। जितना एक प्राइम मिनिस्टर का हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे माशरे पर हक है, उतना ही नाज़रीन मैं बताऊं कि हमारी इस बहन का भी इस माशरे पर उतना ही हक है। तो फिर वो बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े ओहदों में फाइज है, ये मेरी बहन सड़कों के किनारे क्यों धक्के खा रही है? इस चीज़ का जवाब चाहिए। नाज़रीन किसका कसूर है? बेचारे धक्के खा रहे हैं, खुदा का वास्ता यार मैं समझ नहीं आ रही नाज़रीन, क्या बात करूं, किस तरह से बात करूं। मुझे तकरीबन को 15 से 20 मिनट हुए हैं, मैं बारिश में बैठा हूं तो मुझे उलझन होने लग गई है। और ये रहते ही यहाँ पर है, खावन को नौकरी नहीं मिल रही जी, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खावन के घर वालों ने टुकरा दिया, निकाल दिया, अपने घर वालों ने निकाल दिया, मालिक मकान ने निकाल दिया। हामला खातून अपनी 3 छोटी छोटी नन्ही सी बच्चियों को लेकर दरबार के बाहर मौजूद हैं जी, और दरबार से जो लंगर मिलता है उसको खा लेती है। हमारे हुक्मरान कहाँ सोए हो भाई? एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करो, गरीब आवाम का कुछ सोचो, खुदारा गरीब आवाम का सोचो। आसिया मेरी बहन लास्ट में कुछ कहना चाहोगी गवर्नमेंट को या देखने वालों को? बस यही कहूँगी कि हमारी कोई मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चों को रहने के लिए छत दे दे तो हम सारी उम्र उनके बच्चों को दुआएं देंगे। बस खावन को नौकरी मिल जाए, हाँ, इस तरह की नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए जिससे हम बच्चे पाल सके अपने। बस बेहतर हो गया। नाज़रीन इस खातून का बहुत बड़े महल, गाड़ियाँ, कोठियाँ कुछ भी नहीं है। इस मेरी प्यारी सी बहन ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि मेरे खावन को नौकरी मिल जाए, चाहे किसी भी तरह की हो, और मेरे बच्चों को रहने के लिए छत मिल जाए। नाज़रीन इसने कोई बहुत बड़ा कोई आपसे महल नहीं मांग लिया, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी बहन की। खुदारा मेरी इस प्यारी सी बहन की मदद की जाए और इनको छत दी जाए और इनके बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दिया जाए। आप सबसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नाज़रीन, और कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।